बिहार के 121 सीटों पर वोटिंग शुरू होते ही आज बुर्का को लेकर सियासी तलवारें मैदान से बाहर आ गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से तूफान मच गया। बुर्का पर दिए उनके बयान जंगल की आग से भी तेज फैला। पोलिंग बूथ पर खड़ी मुस्लिम महिलाओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। वोटिंग के दौरान बुर्का को लेकर केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ने माहौल को गर्मा दिया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह लखीसराय जिले के बढ़िया में वोट डालने पहुंचे तो जीत का दावा तो किया ही, लगे हाथ विवादित बयान देकर सियासी गोटी सेट करने की कोशिश की। गिरिराज से बुर्का में वोट डालने आई मुस्लिम महिलाओं के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा और सपाट जवाब देते हुए कहा कि अगर उन पर वोटिंग में गड़बड़ी का शक हुआ तो बुर्का उठा दिया जाएगा। सुनिए कपड़ा मंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर से कपड़ा उठाने को लेकर क्या कहा है। जो लोग धर्म को मुद्दा बना रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि धर्म को मुद्दा मत बनाएं। जैसे बुर्का में अगर कोई वोटर आती है, महिलाएं, कभी कभी तो पहले ऐसा होता था पुरुष भी बुर्का में आ जाते थे और बोगस वोट पोलिंग करते थे। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि बुर्का उठवाने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया है, एक व्यवस्था दी है और इस पर किसी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती रही है, आपका ये आरोप होती रही है, इसलिए बुर्के की चेकिंग होगी। और कोई इसका विरोध करते हैं तो वो संविधान का विरोध है। जगहों पर पर्दे में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को कहां ये बात हजम होने वाली थी। बुर्का उठवाने की बात सुनकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने सीधे कहा, वोट हमारा, हक हमारा और इज्जत भी हमारी। हम वोट डालने आए हैं, भीख मांगने नहीं। वोटिंग के बीच गिरिराज का बयान वायरल हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री का बयान सोची समझी चुनावी रणनीति थी? क्या उनका बयान हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए था? क्योंकि सभी जानते हैं कि वोट डालने से पहले पोलिंग बूथ में पहचान पत्र से मतदान करने वाले शख्स के चेहरे का मिलान होता ही है। हर बूथ पर महिला कर्मचारी भी तैनात रहती हैं। ऐसे में क्या ये बयान का शुद्ध मकसद ध्रुवीकरण था? आपको बता दें, चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इन सीटों पर 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। ऐसे में गिरिराज का बयान सियासी मकसद हिंदू वोट बैंक को संदेश देने वाला माना जा रहा है। अगर बयान से ध्रुवीकरण बढ़ता है तो भाजपा जेडीयू गठबंधन को उन सीटों पर फायदा हो सकता है जहां हिंदू वोट बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं। वहीं जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर मतदान करेंगे, वहां आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को सीधा लाभ मिल सकता है। 14 नवंबर को नतीजों के साथ अब ये साफ होगा कि गिरिराज का बयान किसके लिए सियासी वरदान बना और किसके लिए राजनीतिक नुकसान। वहीं मुकेश सहनी ने भी इसका जोरदार पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो बुर्का उठा के चेक कर लीजिए, बिहार है, पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं, देखिए, अभी उन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। किसी के माता बहन के साथ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये क्या सही है? क्या उन्हीं के, हमारे हिंदू धर्म में नहीं था, घूंघट का चलन नहीं था? हमारे भी परंपरा हिंदू धर्म में घूंघट का चलन था। और कोई व्यक्ति आए और किसी माता बहन का घूंघट उठा के देखे तो ये क्या सही है क्या? तो इन लोगों का राजनीति यही है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, समाज में भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज में विनाश लाने के व्यक्ति है। इनको इसी में इनकी जीत सुनिश्चित होता है। तो आने वाले समय में इन लोगों को अभी क्या है कि ये लोग नशे में हैं। एक ना एक दिन इनका नशा टूटेगा। इनको समझ में आएगा कि ये देश जो है किसी का नहीं है। देश में सब लोग मजबूती से परंपरा बनते आया, चलते आया, हजारों साल का इतिहास है और ये चलते रहेगा। जो व्यक्ति आज आप बोल रहे हैं वो कुछ साल में मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे।